हमारे लोकतंत्र में प्रधानमंत्री का पद सर्वोत्तम माना जाता है और इस लोकतंत्र के प्रधानमंत्री के पद की कुर्सी पे बैठे हुए इंसान अपना चाल चलन चरित्र, अपनी भाषा का प्रयोग संयम से आज तक करते आ रहे हैं। आज तक जितने भी प्रधानमंत्री जी आए, उन्होंने इस बात की हर वक्त चिंता की कि अगर मैं राजनीतिक किसी कारणोंवश भी बोल रहा हूं, पर मुझे ये नहीं भूलना चाहिए कि मैं देश का प्रधानमंत्री हूं। और इसका ख्याल सब ने रखा। मुझे आज दुख हो रहा है कि हमारे गुजरात से आते नरेंद्र मोदी जी आज देश के प्रधानमंत्री जी हैं। कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, क्या ये शोभा देता है एक प्रधानमंत्री जी की कुर्सी को? महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पूरी दुनिया को इसका पाठ सिखाया और हम फक्र से कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का गुजरात है। और उसी गुजरात की जन्मभूमि से आए हुए नरेंद्र मोदी जी आज जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जितना बोल रहे हैं, क्या क्या कह रहे हैं, ऐसी मशीन कांग्रेस लाएगी, आपके घर में घुसेगी, मंगलसूत्र उठा के ले जाएगी। क्या ऐसा हो सकता है कभी? अगर आपके पास 2 भैंस है तो एक भैंस कांग्रेस लेके चली जाएगी। क्या शोभा देता है प्रधानमंत्री जी को? अरे आपको 10 साल हुए हैं, आपको काम के नाम पे वोट मांगने चाहिए। आपने गारंटियां दी थी, उसमें सब जगह फेल रहे हो। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि मेरे देश के प्रधानमंत्री हो आप, भाजपा के सिर्फ नहीं हो। मेरे देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठ के आप क्या क्या बोल रहे हो? राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने हर वक्त जनहित के मुद्दे उठाए। अगर कोई बड़े बड़े उद्योगपति भी इस देश को लूट रहे हैं तो कोई उन्होंने शर्म नहीं रखी, जनहित में आवाज उठाई है। राहुल गांधी जी ने आम आदमियों के लिए बात की है। दुनिया में कोई भी नेशनल लीडर 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक का फासला पैदल नहीं चला है। राहुल गांधी जी चले और सबसे गले मिले। फिर भी उनके लिए अरे कोई शहजादा, आप चल के तो शहंशाह दिखाइए। एक दिन भी, जितना राहुल गांधी जी चले थे उतने दिनों में से एक दिन का फासला भी आप पैदल चलिए और जैसे राहुल गांधी जी गरीब को, किसान को, युवा को, कोई भी कमजोर हो, सब आके उनको गले मिल सकते थे, ऐसे आप चल के दिखाइए। ऐसी बातें मत कीजिए। मोदी जी, अब आप अपने दोस्तों के लिए कह रहे हो। आपने कभी भी अदानी के ऊपर एक लफ्ज नहीं बोला है। आपने अदानी अंबानी का कभी भी किसी काम का, जो चाहे जनहित के खिलाफ भी हो, एक लफ्ज नहीं निकाला है अपने मुंह से। और अचानक से आपको यह याद आ गया कि राहुल गांधी जी अदानी अंबानी का नाम नहीं लेते क्योंकि टेम्पो में भर के पैसे काला धन गया। अरे ओ मोदी जी, आपको पता है ना कि वो काला धन था। कौन रोक रहा है? सीबीआई आपकी है, ईडी आपकी है, इनकम टैक्स आपका है। भेज दीजिए दोनों के वहां और ढूंढ लीजिए कि काले धन में से कितना काला धन टेम्पो में भर के कांग्रेस पार्टी में आया था। ये राहुल गांधी जी के लफ्ज है। वो इंसान है जिसे आपकी तरह ना शासन का मोह है, ना पैसों से लगाव है। जो दिल से मानते हैं वही तो वो बोलते हैं, और जो बोलते हैं वो करके दिखाते हैं। आप कह रहे हो कि नाम लेना बंद हो गया तो टेम्पो में काला धन पहुंच गया, तो आपने तो कभी लिया ही नहीं। भैया, मैं गुजरात से हूं। आप जब मुख्यमंत्री थे, मैं विरोधी दल का नेता था। आपके सामने हमारा आमना सामना विधानसभा में होता रहता था। आपने तो हर वक्त उनको बिल्कुल कवच दिया, प्रोटेक्शन दिया, और कभी एक लफ्ज नहीं बोला था। तब तो फिर आपको टेम्पो में नहीं, ट्रकों में भर के पैसे आए होंगे ना, तभी तो आप ये लफ्ज निकाल रहे हो।
और ये भी याद दिला दूं, सारे यूट्यूब पे भाषण है, दूर जाने की जरूरत नहीं। अभी इसी चुनाव में चंद दिन पहले राहुल गांधी जी पाटन आए थे और आपके दोस्त का मोदी जी नाम भी लिया था और उसके कारनामों का चिट्ठा भी खोल के रखा था। तो ये आप मत रहिए भ्रम में कि ऐसा झूठ का सहारा लेने की वजह से आपको कोई राजनीतिक फायदा होगा। जनता बोली जरूर है, पर जनता को मूर्ख समझने की कोशिश मत कीजिए आप। हम समझ सकते हैं कि आपको शासन से इतना प्यार है कि जैसे बिना जल मछली नहीं रह सकती, सत्ता के बिना आपको बहुत बौखलाहट हो जाएगी, हम जानते हैं। ठीक है, लोकतंत्र में मानिए, लोग तय करेंगे। इतनी भी क्या बौखलाहट है कि आप उस पद की गरिमा को, आप प्रधानमंत्री की कुर्सी को कलंकित करने जैसी भाषा का प्रयोग कर रहे हो। कृपया मत कीजिए ये मेरा गुजरात, हमारा गुजरात है, जिसकी इज्जत महात्मा गांधी जी ने सत्य और अहिंसा से पूरी दुनिया में बहुत बहुत बढ़िया बनाई है। कृपया इसे कलंकित ना करें, राजनीति कीजिए, काम पे वोट मांगिए। मैं समझ सकता हूं कि काम पे वोट मांगना मुश्किल है। आपने कहा था 2 करोड़ नौकरियां आएगी, आई नहीं। आपने कहा था काला धन वापिस आएगा, 15-15 लाख अकाउंट में आएंगे, किसी के अकाउंट में आया नहीं। आपने कहा था किसान की आय दुगनी कर दूंगा, अरे खर्चा दुगना हुआ, आय तो बढ़ी नहीं। आपने कहा था मेरे सेना का 1 सर जाएगा, 20 सर लेके आऊंगा। अरे हमारी चाइना बॉर्डर पे मेरे बिहार रेजिमेंट के 20 जवान शहीद हो गए। आप तो किसी को खरोच तक चाइनीज सिपाही को नहीं कर पाए। यहां हमारे लोग शहीद होते थे और बिना बुलाए आप पाकिस्तान चले गए थे। हम ये भी जानते हैं कि आपकी ये बात थी कि आतंकवाद चला जाएगा, गया नहीं। आतंकवाद इस 10 साल में आपके और बढ़ा। कितने लोगों की जानें चली गई। ये आप ही था, आपने कहा था महंगाई चली जाएगी। ये आप ही थे जो कहते थे कि जो गैस का सिलेंडर है उसको मित्रों नमस्कार करके वोट डालने जाना, क्योंकि इन्होंने, कांग्रेस ने 400 रुपये का गैस का सिलेंडर किया है, सिलेंडर छीन लिया। लेकिन आज क्या हुआ 10 साल में? वो 400 वाला गैस का सिलेंडर आपने 1100 पे पहुंचा दिया, पेट्रोल और डीजल महंगा कर दिया। आपने ही तो कहा था ना कि रुपया कमजोर, समझो दिल्ली की सरकार कमजोर, प्रधानमंत्री कमजोर। अरे वो तो मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी का नेतृत्व अच्छा था कि रुपया मजबूत रहा। इंटरनेशनल मार्केट में भी रिसेशन होते हुए, मंदी होते हुए भी रुपया मजबूत रखा था। आज आपके दौर में आपकी उम्र से भी रुपया आगे निकल गया और सबसे ज्यादा कमजोर हुआ। आप राम मंदिर के नाम पे भी वोट नहीं बटोर सकते, क्योंकि आपने शंकराचार्य जी महाराज की बात नहीं मानी। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था कि अधूरी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकती। सच कहा था। हमारे सनातन धर्म में, हिंदू मजहब में शंकराचार्य जी महाराज से ऊपर कोई नहीं हो सकता है। पर आपको तो चुनाव से पहले कर देना था। वेट करते मंदिर पूर्ण होता तो चुनाव खत्म हो जाता, इसलिए जल्दबाजी की आपने। शंकराचार्य जी महाराज ने कहा था ये पाप है, क्योंकि जो कंगोरे का काम बाकी है उसको करने के लिए जब मजदूर ऊपर चढ़ेगा और तुमने प्राण प्रतिष्ठा कर ली तो मजदूर के चरण राम लल्ला के मस्तक पे आएंगे। ये घोर पाप है। और फिर भी आपने ये बात नहीं मानी, तो अब राम मंदिर के नाम पे भी आप वोट नहीं बटोर सकते। हम एक पॉजिटिव एजेंडा के साथ निकले हैं कि हर गरीब घर में मुख्य महिला जो होगी उसको 1 लाख रुपया सालाना देंगे। हम कह रहे हैं कि युवा को 30 लाख नौकरियां जो आपने खाली रखी है वो तुरंत दे देंगे। हम कह रहे हैं अगर डिग्री सर्टिफिकेट है तो उसको स्टाइपेंड के रूप में उस युवा को 1 लाख रुपया सालाना अप्रेंटिसशिप का मिलेगा। हम कह रहे हैं कि जो आपने कह के नहीं किया वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस, एमएसपी किसानों के लिए कानून होगा। जीएसटी किसानों के ऊपर से हट जाएगा। हम कह रहे हैं मोदी जी
कि जो मजदूर श्रमिक है उसका हम कल्याण करेंगे। और ये आप कहोगे कि कहां से पैसे आएंगे? अरे आपने 16 लाख करोड़ जो अपने बड़े उद्योगपतियों को दे दिया, वही पैसा हम हमारे न्याय और गारंटी में यूज करेंगे तो उससे कोई दिक्कत नहीं आएगी। बड़े बड़े लोगों को आपने बहुत फायदा दिया है, हम आम हिंदुस्तानी को फायदा देंगे। प्लीज कृपया अपनी जबान को लगाम दो। आपका अहंकार ही सबको नुकसान देता है और आप जो करते हो उसी को देख के आपके चट्टे बट्टे भी करते हैं। देखिए गुजरात में क्या हाल हुआ। हमारे बहन बेटियों को जिस तरह से आपके प्रत्याशी ने गाली दी और उसके बाद आप चुप रहे, बिल्कुल कुछ नहीं किया आपने, तो आक्रोश आपके खिलाफ रहा है। आपको गुजरात में भी इस बार जनता सबक सिखाएगी।